आज की कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म की जो है विकास जो हुआ, किस तरह हुआ। आज शैव धर्म जो है आगे क्यों जो बढ़ा, कैसे बढ़ा, प्राचीन से लेकर और आज तक जो है ना कि वर्तमान समय तक जो है, प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक जो है शैव धर्म का जो है ना उद्भव से लेकर विकास तक अगर बात करते हैं तो आज के रिलेटेड टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। और आशा है कि क्या आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सही है ना, इसको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को आप देखें, तभी आपको पता चलेगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल पाएगी। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर, शैव धर्म की ओर। कहते हैं कि शैव धर्म, शैव का मतलब, बहुत ऐसे स्टूडेंट का मानना है कि शैव धर्म का मतलब होता है कि अभी जो इंसान जो होता है कि जो वैष्णव हो जाता है, हाँ, जो मीठ मछली नहीं खाता है, तो बहुत सारे छात्र का मन में कन्फ्यूज होता है कि शैव धर्म तो उससे रिलेटेड तो नहीं है, वैष्णव से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री से रिलेटेड विषय है। और शैव का मतलब होता है कि सिंपल सा है कि जो शिव की उपासना करने वाले होते हैं। शैव माने जो शिव की उपासना करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हम लोग जो है ना शैव धर्म, शैव धर्म का मतलब है, यहाँ पहला जैसे अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं, तो शिव के उपासक कहे गए और इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। कहता है कि जो शिव की उपासना करें, शिव जो वर्तमान समय में जो हम लोग बात करते हैं, भोलेनाथ, शंभुनाथ, भूतनाथ, महादेव, त्रिलोकी, अब तरह तरह का नाम जान है। तो जो शिव के जो उपासना करने वाले होते हैं, जो शिव के जो पूजा करने वाले होते हैं, और इससे जो संबंधित है, जो व्यक्ति जो है ना इसके जो अनुयायी होते हैं, इसके मानने वाले होते हैं, इसके चाहने वाले होते हैं, तो इससे हम शैव कहते हैं। इससे रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, जो अपने जीवन में माने कि शिव के ही रंग में रंगे रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, शैव धर्म। इसलिए शिव के उपासक कहे गए, मैंने जो शिव की उपासना करने वाले हैं, शिव को मानने वाले हैं, महादेव को मानने वाले हैं, त्रिलोकी को मानने वाले हैं, और इनसे संबंधित धर्म, और इनसे जो संबंधित धर्म जो परिवर्तन हुआ, बदला हुआ, धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति में इसको उपयोग में लाने लगे, अपने जीवन उतारने लगे, वह क्या बन गया, एक धर्म बन गया। इसलिए इसको क्या कहा गया, शैव धर्म कहा जाने लगा। पहला बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक में जो बात करते हैं, दूसरी पॉइंट में जो बात करते हैं कि भारत का प्राचीनतम धर्म और इसकी प्राचीनता आदि इतिहास है। कहता है कि भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म है, उसे माना गया है शैव धर्म को। और इसकी प्राचीनता कहाँ से रिलेटेड है, तो इसकी प्राचीनता की बात किया जाए तो आदि इतिहास। और आदि इतिहास क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं आदि इतिहास के बारे में। आदि इतिहास रिलेटेड यह होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। कि आदि इतिहास इसलिए कहा गया कि वहाँ पर जो इतिहास जो है वो पूर्ण रूप से जो होना चाहिए, पूरी जो इतिहास मिलना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि आज भी सिंधु घाटी सभ्यता में आज भी ऐसी लिपि है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे या जानते हैं, जैसे कि भाव चित्रात्मक लिपि, बहुत ऐसी लिपि है कि आज उसकी पढ़ी, उसकी जो है ना कि पूर्ण रूप से उसको पढ़ा नहीं गया है। आज भी बहुत ऐसे विद्वान जो उसको कोशिश कर रहे हैं, आज भी एक से एक ऐसे जो है ना पुरातत्वविद है उसको पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अगर जो भी कुछ अवशेष निकले हैं, उस अवशेष के आधार पर जो पुरातत्व से जो सामग्री प्राप्त की गई है, उसके आधार पर जो इतिहास जो लिखा गया है, जो उसके आधार पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। आज जो है बहुत ऐसे चीज जो है जो लिखित में नहीं मिल पाया है, और कुछ लिखित भी है तो जैसे कि उसको पढ़ा नहीं गया, जैसे भाव चित्रात्मक लिपि, अब वो आज दिन तक उसको पढ़ा नहीं गया है। इसलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता ये पूर्ण रूप से इतिहास नहीं है, इसको आदि इतिहास मतलब कि यह सभ्यता में आधी जानकारी हमें मिल पाती है, पूर्ण रूप से नहीं। इसलिए कहा गया है कि भारत का ये प्राचीनतम धर्म है, और इसकी प्राचीनता आदि इतिहास कहते हैं। आदि इतिहास से इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता में हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिंग और योनि का, वहाँ पर क्या मिला था, पत्थरों का शीशम योनि मिला था। और उसके आधार पर जानते हैं कि वहाँ के लोग जो है, इसके जो है ना लिंग पूजा के वो लोग माने की जानकारी थे। लिंग पूजा में वो लोग को जो है ना कि देखा गया है कि वो इस माने कि धर्म से रिलेटेड कहीं ना कहीं रूप से है, क्योंकि उसका जो है ना कि वो पत्थर का शीशम और योनि मिला है। तो शीशम योनि जो मिला है, इस बात से प्रमाणित है वहाँ के लोग जो है लिंग पूजा में बिल्कुल उसका जो है ना कि ईश्वर उसका जो है ना कि ध्यान था, तभी तो उसका जो है ना प्रमाण है। इसलिए देखा गया कि इसकी प्राचीनता जो है, कहा गया कि वहाँ के जो है ना कि पत्थरों का जो मिला हुआ है, ईश्वर वो इशारा करती, लिंग पूजा की ओर इशारा करता है, इसका जो है ना एक प्रमाण भी मिला है और इसकी प्राचीनता भी है। इसलिए कि देखा गया कि इसलिए भारत का सबसे प्राचीन धर्म इसकी जो कहा गया है, ये शैव धर्म से रिलेटेड है।
और ये लिंग पूजा का प्रमाण जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिला गया है, इसलिए कि इसको आदि इतिहास के रूप में भी जानते हैं। इसी बिंदु को हम बात करते हैं, तो ये इसी बिंदु के बारे में बात करते हैं कि मार्शल महोदय कहते हैं कि मार्शल महोदय ने बताया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पंक्ति जो है कि शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है। कहता है कि यहाँ पर सर जॉन मार्शल महोदय ने उन्होंने जब क्या किया है, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा को क्या प्राप्त किया, मुद्रा में सिक्का, और उस सिक्के पर अंकित था, और उस सिक्के पर अंकित जो चित्र जो थी, वो जो मूर्ति जो था, उस मूर्ति से इस बात का प्रमाण होता है, सबूत होता है कि वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वहाँ पर जो है क्या है कि वह जो चित्र जो अंकित था वो किसी और का नहीं, वह शिव के ही पूजा का प्रमाण है, वहाँ उसके शिव की उपासना का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि वहाँ की जो है मोहनजोदड़ो में उस मुद्रा पर जो अंकित चित्र मिला है, उस चित्र से पता चलता है कि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर से वह जो है ना शिव की उपासना में वहाँ के लोग बिल्कुल जो है ना कि उसके मानने वाले थे, शिव पूजा करते थे। अब जैसा कि इस बात का उल्लेख जो है ये कितना प्राचीन की बात करते हैं, कितना ये मतलब जो देखा गया है पुराना ये जो है ना शैव धर्म है, इसकी प्राचीनता आगे वाले पॉइंट में हम बात करें। जैसे ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद वह वेद होता है जो सबसे प्राचीन वेद होता है, जैसा कि देखा गया है कि वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच की बात करते हैं। ये जो है कि ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्णन किया गया 1500 जो है से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच, या जो देखा गया है कि इसकी जो है ना तिथि जो निर्धारण किया गया है, लेकिन इसका एक अनुमान कहा गया है। इसका कोई प्रमाणिक रूप से जो कहा जाए, इसको प्रमाणित रूप से तो होना चाहिए नहीं, अनुमान के आधार पर देखा गया है कि यह वेद जो है ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन माना गया है। कहीं ना कहीं इसको जो है ना वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिविलाइजेशन में हम जो बात करते हैं, तो वहाँ देखा गया कि इसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है इसका क्या क्या है, इस वेद का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया, जिसको रचा गया है, ऐसा माना गया है। लेकिन हम लोग जान लें कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, और इस वेद में जो देखा गया शिव का जो नाम है, जो शंभुनाथ, भोलेनाथ, महादेव जो हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे प्राचीन की बात करते हैं, तो शिव का जो नाम प्राचीन जो था वह रुद्र का वर्णन किया गया। इस बात का उल्लेख, इस बात का वर्णन जो है हमें क्या मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो जो है इस वेद में और क्या खास बात है कि वे अंतरिक्ष के देवता के रूप में थे। किसके देवता थे वो? अंतरिक्ष के देवता। तो ऋग्वेद में जो वर्णन जो किया गया रुद्र के रूप में, और रुद्र जो थे उस समय प्राचीन काल में जो थे वह मैंने कि अंतरिक्ष के देवता के रूप में उसको वर्णन किया गया है, बतलाया गया है। और इतना ही नहीं, और जो है ना कि कहा गया है कि उन 3 सूक्तों में कहता है कि ये ऋग्वेद के 3 सूक्त में जो है इसका नाम जो है यहाँ भी रुद्र ही का उल्लेख किया गया है। कहता है ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इसका वर्णन जो किया गया है, इसका जो उल्लेख जो किया गया है वह रुद्र के रूप में ही किया गया। अब इससे हम लोग को पता चल रहा है, इससे जान रहा है कि शिव का जो नाम जो था सबसे पहले जो था, सबसे प्राचीन समय जो था वो कौन था? रुद्र था। रुद्र था, और रुद्र के बाद तब बना क्या बना? शिव बना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, पहले जो भी स्टूडेंट जो है कि अगर आप वैदिक सभ्यता अगर पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि वैदिक सभ्यता के बाद जो है उसमें ऋग्वेद, उसके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो वेद है चारों हैं। और चारों वेद में देखें उत्तर वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल वह होता है या वैदिक काल में जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के बाद, मैंने ऋग्वेद की रचना के बाद जो है ना 3 वेद जो आए उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वैदिक काल जो कहते हैं जहाँ पर ऋग्वेद की रचना किया जिस काल में, वो ऋग्वेद काल हो गया। और उत्तर वैदिक काल मतलब ऋग्वेद के बाद जो 3 जो वेद का संकलन किया गया वो उत्तर वैदिक काल में है। देखा कि उत्तर वैदिक काल में इसका नाम जो है शिव, मैंने इस बात को प्रमाणित है कि पहले प्राचीन काल में जो है प्राचीन समय में रुद्र, और रुद्र के बाद इसका नाम आया क्या चीज में? तो ऋग्वेद में रुद्र और उत्तर वैदिक काल में, तो मैंने ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक जो है आया, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये इसके बाद का जो काल आया उत्तर वैदिक काल में इसका नाम शिव का प्राप्त होता है। कारण है कि अथर्ववेद में भी और श्वेताश्वर में भी क्या कहा गया? अथर्ववेद में भी और श्वेताश्वर में भी, समझिए ना, और उपनिषद में भी इसका नाम जो है शिव के बारे में बतलाया गया, इसके बारे में उल्लेख किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तैतरीय अरण्यक में। तैतरीय अरण्यक जो है कहा गया, तैतरीय अरण्यक में रुद्र की जो पत्नी जो है उसका जो नाम जो है पार्वती के रूप में माना गया। कहता है तैतरीय अरण्यक में इस बात का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है कि यहाँ पर जो है कि रुद्र की जो पत्नी है, रुद्र की पत्नी माना क्या? शिव की पत्नी, महादेव की पत्नी,
यहाँ पर जो रुद्र की पत्नी जो है पार्वती थी। उसके बाद और क्या कहा गया है कि रुद्र की जो भगनी थी वह अंबिका थी। यहाँ पर वर्णन किया गया है, तैत्तरीय आरण्यक में इस बात का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है कि जो शिव की जो है रुद्र की जो पत्नी थी वह पार्वती थी। उसके बाद जो है और अंबिका जो थी ये रुद्र की भगनी का बारे में उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है। हम आगे बात करते हैं केन उपनिषद के बारे में। तो केन उपनिषद में भी इस बात का वर्णन किया गया है। केन उपनिषद में भी बतलाया गया है कि यहाँ पर रुद्र की जो पत्नी के बारे में बात करते हैं या शिव की पत्नी का बात करते हैं। यहाँ देखा गया केन उपनिषद में हिमालय की पुत्री बताया गया है। ये जो है ना केन उपनिषद में बतलाया गया हिमालय की जो पुत्री थी उसका नाम उमा हेमवती थी। इस बात का उल्लेख किया गया है कि केन उपनिषद से उल्लेख किया गया है। केन उपनिषद में इस बात का वर्णन किया गया है कि हिमालय की जो पुत्री बतलाया किसे, हेमवती को बतलाया गया है। समझिए, जिसको हम लोग उमा बोलते हैं। कहीं कहीं इस बात का उल्लेख किया गया, उमा महेश्वर भी का भी उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया कहीं ना कहीं ग्रंथों में, वेदों में। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि अब जो है ना किसकी प्रामाणिकता के बारे में बात करते हैं कि शैव धर्म की किस तरह से आगे की ओर बढ़ा और उस समय प्राचीन से लेकर वर्तमान तक जो हम लोग आज भी शिव के में रम जाते हैं, रमे हुए हैं। आज पूरे दुनिया जो है काल महाकाल शिव में बिल्कुल जो है ना बिल्कुल लोग जो है इस धर्म में इसके जो है ना मानने में बिल्कुल अपना जो है रोम रोम में इसमें जो है ना शिवमय हो गया है। जैसा कि दिखाया गया कि शिव का जो है लिंग के रूप में भी पूजा का प्रबंध है। क्या कहता है, शिव का पूजा होने का बात तो है ही, लेकिन शिव का लिंग का भी वर्णन किया गया है, लिंग का भी उपासना करने का वर्णन किया गया। कहते हैं इसकी प्राचीनता की बात करते हैं तो हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि सिंधव सभ्यता में बात करते हैं तो सिंधव घाटी सभ्यता में कि शिव की उपासना के बारे में वहाँ लिंग और योनि की पूजा का प्रमाण था। तो लिंग और योनि की पूजा के प्रमाण के बारे में जो वर्णन किया गया सिंधव सभ्यता में, इस बात से पता चलता है कि शिव की तो उपासना होती थी ऋग्वेदिक सब ऋग्वेदिक में होता था, उत्तर वैदिक काल में भी होता था। उसके बाद देखा गया है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग उपासना किया था, किसका, तो शिवलिंग। तो शिव के लिंग की वहाँ पर उपासना के बारे में वर्णन किया गया है और इसकी प्राचीनता की स्पष्ट है कि हम सिंधु सभ्यता को अच्छी तरह से अगर पढ़ते हैं या इस टॉपिक को जानते हैं तो वहाँ से हम लोग को जानकारी अच्छी तरह से मिल जाता है। उसके बाद इतना ही नहीं, मत्स्य पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया, लिंग पूजा का मत्स्य पुराण में भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद महाभारत के आदि पर्व में भी इस बात का जो उल्लेख किया गया है और महाभारत के आदि पर्व या अनुशासन पर्व में इस बात का अच्छी तरह से वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर लिंग की उपासना होती थी, किसके, तो शिव की लिंग की उपासना की जाती थी। और मत्स्य पुराण में भी इस बात का क्या किया, वर्णन किया गया है और देखा गया है कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से दिखाया गया कि ये जो शैव की जो धर्म जो था ये शैव धर्म आज की नहीं बल्कि ये प्राचीनता है और कितना प्राचीनता है कितना पुराना है इस बात को अच्छी तरह से अवगत हो रहे हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं क्या कि शिव की प्राचीनता हम जो जानेंगे शैव धर्म की इसकी कितनी प्राचीनता है। तो शैव की जो है ना कि मूर्ति के बारे में बात करते हैं कि उपासना जो लोग करने लगे जानने लगे और शिव की उपासना की अगर बात करते हैं यह पहली शताब्दी जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी की ईस्वी के देखा गया कहाँ में, तो मद्रास के जो है रानीगुटा जो जगह था, रानीगुटा जगह में मद्रास के आसपास के जो वहाँ पर क्षेत्र है रानीगुटा जगह, वैसे जगह पे इसका सबसे पहला यहाँ पर क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ये पहली शताब्दी इस बात का जो है ना उल्लेख मिलता है कि मद्रास के ही पास से पहली शताब्दी ईस्वी में वही शिव पूजा का कि क्या हो गया प्रमाण मिला है, उसकी मूर्ति का उपासना लोग करने लगे हैं। और आज वर्तमान समय अगर बात करते हैं तो आज कोई भी ऐसे लोग नहीं है भारत देश में कि जो है कि ये कितना प्राचीन धर्म था शैव धर्म, और आज वर्तमान समय में आज एक ही ये धर्म है शैव मत। ऐसा है कि आज भी लोग उसको बढ़ चढ़ के अपने जीवन में इसको क्या करते हैं, अपने जीवन में गुरु बनाने का काम किया है। कितना जो ना आज वर्तमान समय में यही शैव धर्म जो है कहीं जय महादेव के रूप में होता है, जहाँ पर जो लोग क्या करते हैं सप्ताह में जय महादेव करते हैं और अपने जीवन में जो है ना कि आप देखते हैं कि सावन के समय में लोग जो है ना कि जल अर्पण करने के लिए जो है कि दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाबा जो है कि बैद्यनाथ धाम में हम लोग क्या करते हैं, बाबा धाम के नाम जानते हैं, जहाँ के हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर जल अर्पण करने के लिए जाते हैं। और इस प्रकार से लगातार लोग 1 महीने तक सावन के महीने तक जो है इसका वर्ष के उपयोग में लाते हैं। इसलिए कि हमको जो है ना कि आशा है कि आज का जो है शैव धर्म का जो टॉपिक था आप लोगों को किस तरह लगा, इससे आपको क्या जानकारी मिली, और जो भी अगर आपके अंदर में जो भी विचार है जो भी प्रतिक्रिया है अपने विचार को कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। धन्यवाद।